दिन, सदियां और युग बीत जाते हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां कुछ भी नहीं बदलता। वो आज भी उतनी ही पवित्र और रहस्यमयी है जितना कि हमारी भगवान के प्रति आस्था। और ऐसे ही एक जगह पर आज हम आपको ले जाने वाले हैं जिसका नाता रामायण काल से है। त्रेता युग के उस समय से जब भगवान राम और रावण का युद्ध होने वाला था। भारत का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। इंदौर को मध्य प्रदेश की वाणिज्य राजधानी भी कहा जाता है। यहीं से 45 किलोमीटर दूर स्थित है अखिलेश्वर मठ। इसी मठ में हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका संबंध रामायण काल से है। इस मंदिर में स्थित हनुमान जी की मूर्ति दुनिया में अनोखी है। यह मूर्ति अनोखी इसलिए भी है क्योंकि यह स्वयं अवतरित हुई है। इस मूर्ति में हनुमान जी ने अपने हाथ में शिवलिंग उठा रखा है। लेकिन आपको पता होगा कि हनुमान जी की किसी भी दूसरी मूर्ति में हाथ में शिवलिंग नहीं है। उनकी ज्यादातर मूर्तियों के हाथ में द्रोणागिरी पर्वत होता है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि यह मूर्ति दुनिया में और कहीं नहीं है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि भगवान राम और रावण युद्ध से पहले रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना के लिए हनुमान जी नर्मदा के सहस्त्रधारा धावड़ी घाट से शिवलिंग लेकर लौट रहे थे। लेकिन ज्यादा समय हो जाने के कारण वह पास ही में स्थित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम रुक गए, जो पहले यहीं स्थित था। वह बात अलग है कि जब तक हनुमान जी शिवलिंग लेकर रामेश्वरम पहुंचे तब तक वहीं भगवान राम शिवलिंग स्थापित कर चुके थे। ऐसी मान्यता है कि वह शिवलिंग आज भी तमिलनाडु के धनुषकोटी में स्थापित है। इस मठ में एक शिव मंदिर भी है जिसके बारे में मंदिर के पुरोहित बताते हैं कि यह द्वापर काल का है। यहाँ 3 शिलालेख भी मौजूद हैं। हालांकि स्पष्ट नहीं होने के कारण उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। एक मान्यता यह भी है कि यह मंदिर त्रेता युग के राजा श्रेयाल के समय का है। चैवन ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, विश्वामित्र ऋषि आदि मनीषियों की तपस्थली भी रहा है। रेवाड़ी का यह क्षेत्र, लोगों के अनुसार इस क्षेत्र में स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने भी तपस्या की थी। यहाँ एक कुंड भी है और उसके साथ शेषशायी विष्णु का मंदिर भी है। कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का एक हिस्सा इसी क्षेत्र में रचा गया। वह स्थान जहाँ वाल्मीकि आश्रम हुआ करता था अखिलेश्वर मठ से करीब 20 किलोमीटर दूर है। यह ताम्रपुर तमसा नदी के तट पर है, जिसे वर्तमान में पूर्णा नदी कहा जाता है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ प्रतिष्ठित शिवलिंग की स्थापना स्वयं श्री कृष्ण ने की थी। इस क्षेत्र को पुनः सुर्खियों में लाने का श्रेय जाता है दिवंगत संत ओंकार दास महाराज को। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें पुष्कर के निकट वामदेव की गुफा में कठोर तपस्या की थी। तत्पश्चात शिव के आदेश से ही वे अखिलेश्वर मठ आए थे। जिस समय वे आए थे उस समय घना जंगल तो था ही, जंगली जानवर भी यहाँ काफी संख्या में थे। उन्होंने ही वर्षों से जीर्ण शीर्ण इस मंदिर को पुनः जागृत किया। मठ में करीब 4 दशकों से अखंड रामायण का पाठ भी चल रहा है। यहाँ शिवरात्रि, कार्तिक पूर्णिमा, वैकुंठ चतुर्दशी और हनुमान जयंती पर विशेष उत्सव का आयोजन होता है। चैत्र नवरात्र के दौरान यहाँ यज्ञ का आयोजन भी होता है। इस मंदिर की एक और विशेषता यह है कि यहाँ हनुमान जी को सिर्फ रोहिणी नक्षत्र में ही चोला चढ़ाया जाता है, जबकि अन्य मंदिरों में मंगलवार और शनिवार को चोला चढ़ाया जाता है। हनुमान जयंती की पूर्णिमा पर बजरंगबली का अभिषेक भी होता है।